दोस्तों आज का ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स और उन सभी लड़कियों के लिए है जो किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा कर लेती हैं। आज के इस केस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस केस से आप सभी को पता लग जाएगा कि इस कलयुग में हमारी माताएं बहनें कहीं पर भी सेफ नहीं है। सोशल मीडिया के इस जमाने में हम सभी लोग पूरे पूरे दिन रील्स देखने में, मूवीज देखने में, सीरियल देखने में निकाल देते हैं, बट हमें ये नहीं पता है कि दुनिया की डार्क रियलिटी क्या है, क्या चल रहा है आखिर हमारी दुनिया में। ये सब कुछ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें टाइम निकालना पड़ेगा इन सभी चीज़ों के लिए। अब इनके लिए शर्माने की या इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सभी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज के इस केस में जो लड़की है ना, उसने बहुत अच्छा काम किया है और इसी तरह से अगर किसी भी महिला के साथ या किसी भी बहन के साथ इस तरह से कोई गलत काम हो तो उसे इसी तरह से एक्शन लेना चाहिए, बिना किसी से डरे और बिना किसी की धमकी में आए। क्योंकि अगर आप किसी भी तरह से किसी के ब्लैकमेल का शिकार हो गए और अगर तुम डर के घर बैठ गए तो तुम्हारा शोषण ही होता रहेगा। 22 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मऊगंज के हनुमाना थाना क्षेत्र में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से संचालित 108 नंबर चलती हुई एम्बुलेंस में एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ 3 से 4 बार किया जाता है। इस लड़की के साथ हुए इस घिनौने कृत्य में 4 लोग शामिल थे। पता है ये 4 लोग कौन थे? ये कोई और नहीं बल्कि उसी लड़की के रिलेटिव थे, जिनमें एक एम्बुलेंस का ड्राइवर और 3 इस लड़की के रिश्तेदार थे, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। ये सभी लोग बीमारी का बहाना करके इसे धोखा देकर और इसे एम्बुलेंस में बिठाकर इसे ले जाते हैं। उसके बाद पूरी रात इसके साथ ही घिनौना कृत्य करते हैं। ये सब करने के बाद सुबह के 4 से 5 बजे इसे इसके घर भी छोड़ाते हैं। जब ये लड़की अपनी माँ को अपने साथ हुए इस घिनौने कृत्य के बारे में बताती है तो इस लड़की की माँ इसका मुंह बंद करा देती है और इससे कहती है कि तू इस बात को कभी किसी से नहीं कहेगी और ना ही पुलिस के पास जाएगी। बट वो लड़की अपनी माँ की बात को ना मानकर कुछ ऐसा करती है जो कि हर लड़की, हर उस महिला को करना चाहिए अगर उसके साथ इस तरह का कोई घिनौना कृत्य हो तो। अब गाइस सवाल ये आता है कि आखिर कौन थे ये सभी लोग और इस लड़की के साथ इनका क्या रिश्ता था और इन्होंने किस तरह से प्लानिंग करके इस लड़की को अपने जाल में फंसाया और इसके साथ ये घिनौना कृत्य कर दिया। जब इसने अपनी माँ को बताया तो आखिर इसकी माँ ने इसका मुंह क्यों बंद करा दिया और पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने से क्यों मना कर दिया? इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की रियल क्राइम स्टोरीज देखने के लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वेलकम बैक, आई एम मिस्टर विवेक भारद्वाज। गाइस हम इस लड़की का नाम रिया रख लेते हैं क्योंकि इसका रियल नेम मैं आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकता, जो कि एक सही बात है। अभी ये रिया अपने मामा जी के घर पर रह रही होती है। 22 नवंबर की शाम को रिया की ममेरी बहन रिया से कहती है कि हम सभी लोग अपनी बड़ी दीदी के घर पर जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगी? फिर वो अपनी इस ममेरी बहन की बात को मान लेती है और उससे हाँ बोल देती है। अब ये जो रिया की ममेरी बहन थी ये मैरिड थी। फिर ये अपने हस्बैंड से बोल देती है कि जल्दी से गाड़ी का इंतजाम कर लो और हम सभी दीदी के घर जाएंगे। फिर ये अपने दोस्त के पास फोन करता है जो कि एक एम्बुलेंस का ड्राइवर था। अब वो एम्बुलेंस लेकर रिया के मामा जी के घर पहुंच जाता है। अब 22 नवंबर की शाम का वक्त हो रहा था। उसी वक्त रिया अपनी बहन की बातों में आकर एम्बुलेंस में बैठ जाती है और रिया के अलावा इस एम्बुलेंस में 4 लोग और बैठते हैं, जिसमें रिया की ममेरी बहन, उसका हस्बैंड और रिया के मामा और एक एम्बुलेंस का ड्राइवर। इस तरह से इस एम्बुलेंस में अब 5 लोग हो गए थे और ये इस एम्बुलेंस को वहां से लेकर निकल जाते हैं। जिस वक्त ये रास्ते में चल रहे होते हैं उसी वक्त रिया की ममेरी बहन ड्राइवर से बोलती है कि मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है, मुझे बोतल भरनी है, अगर तुम्हें कहीं भी रास्ते में नल दिखाई दे तो गाड़ी रोक लेना। अब थोड़ी सी आगे बढ़ने के बाद रास्ते में एक नल पड़ता है तो वहां पर ये ड्राइवर गाड़ी को रोक लेता है। अब जैसे ही इसकी ममेरी बहन गाड़ी से उतरती है, उसके उतरते ही ड्राइवर गाड़ी को एकदम से तेज स्पीड में वहां से निकाल देता है। अब ये रिया की ममेरी बहन तो वहीं रह जाती है। अब इस गाड़ी में ये 4 लोग थे, रिया, उसका मामा, उसका जीजा और ये एम्बुलेंस का ड्राइवर। अभी ये रिया पीछे से चिल्लाती है कि दीदी रह गई, दीदी रह गई। बट वो 3 लोग आगे बैठे हुए थे और इसकी किसी भी बात को नहीं सुनते हैं। वो थोड़ी सी आगे जाने के बाद ये जो रिया का जीजा होता है ये उतर के पीछे आ जाता है और रिया के पास आकर बैठ जाता है। फिर ये उससे बोलती है कि जीजू दीदी पीछे रह गई हैं और तुम उन्हें ऐसे छोड़कर क्यों आ गए और रात काफ़ी हो चुकी है। फिर वो उससे बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाएगी, तुम उसके लिए परेशान मत हो। अब ये उसे गलत इंटेंशन से टच करने लगता है और उससे अजीब तरह से कुछ अनाप शनाप बातें करता है। बट रिया यहाँ पर उसका पूरी तरह से विरोध करती है। उससे कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे इस तरह से टच मत करो, ये सब गलत है। लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ पर इग्नोर भी करती है, सोचती है कि ये जीजा साली का रिश्ता यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा होता है कि यहाँ पर हंसी मजाक चलती रहती है। वो बस अपने दिमाग में ये सोच रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आने वाले पलों में उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इसके समझ में एक बात भी नहीं आती है और रिया की किसी बात को ये नहीं मानता है। फिर ये उसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर देता है और एम्बुलेंस की पीछे वाली सीट पर उसे लेटा लेता है। लेटाने के बाद उसके साथ
ये घिनौना काम करना शुरू कर देता है। अब रिया यहाँ पर काफ़ी चिल्लाती है, काफ़ी चीखती है, लेकिन उसकी आवाज़ ना तो वो ड्राइवर सुनता है और ना ही उसका मामा। अब यहाँ पर ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि इन सभी की प्लानिंग हो, जैसे कि इस लड़की से किसी तरह की कोई दुश्मनी निकाल रहे हों ये लोग। उसके साथ ये घिनौना काम काफ़ी देर तक होता रहता है, लगभग 50 किलोमीटर तक। ये उसका बहनोई रिया के साथ ये घिनौना काम करता रहता है। बेचारी वो चीखती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ ना तो उसका मामा सुनता है और ना ही वो ड्राइवर। रिया के साथ ये सब कुछ होते होते पूरी रात निकल जाती है। अब जैसे ही सुबह होने को होती है तो सुबह के 4 से 5 बजे के अराउंड ये सभी लोग एम्बुलेंस लेकर रिया के घर पहुंचते हैं। जब रिया की माँ इन सभी लोगों को इतनी सुबह अपने घर देखती है तो पूछती है कि आखिर इतनी सुबह सुबह आप क्यों आए हो और एम्बुलेंस लेकर आए हो, क्या बात है, कोई बात हुई है क्या? तो जो इस रिया का मामा होता है वो कहता है अपनी बहन से कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस रिया की तबीयत ठीक नहीं थी और हम इसे पहुंचाने के लिए आए हैं और हम जा रहे हैं, फिर आएंगे। इतना कहकर ये सभी लोग वहाँ से तुरंत ही रवाना हो जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग चले जाते हैं फिर रिया अपनी माँ से लिपट कर काफ़ी देर तक रोती रहती है। अब माँ को तो ये लग रहा था कि शायद ये बीमार है, इस वजह से रो रही है, बट माँ इससे बार बार पूछती रहती कि बेटा क्यों रो रही है, बात क्या है, बात तो बता। फिर काफ़ी देर बाद रिया अपने साथ हुए इस घिनौने कृत्य के बारे में माँ को सब बता देती है कि इस तरह से जीजू ने मेरे साथ पूरी रात एम्बुलेंस में ये घिनौना काम किया है। जब इसकी माँ ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है और वो भी इस बात से परेशान हो जाती है कि आखिर मेरे ही भाई ने अपनी इस भांजी के साथ इस तरह का ये घिनौना काम कराया है। फिर रिया अपनी माँ से कहती है कि माँ पुलिस के पास चलो और इन सभी की कंप्लेन करो, जो इन्होंने मेरे साथ ये गंदा काम किया है ना, इन्हें इनकी सजा मिलनी चाहिए। बट रिया की माँ पुलिस के पास जाने से उससे मना कर देती है कि बेटा अगर हम पुलिस के पास गए तो ये बात सब में फैल जाएगी, जिसकी वजह से हमारी इज्जत और हमारे सभी रिश्तेदारों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये करना सही नहीं है, इसलिए तेरे साथ जो भी कुछ हुआ उसे भूल जा, आगे से ध्यान रखना, हम उन सभी लोगों के घर पर कभी नहीं जाएंगे। वो रिया को समझा तो देती है, बट रिया जिस दर्द में घुट रही थी शायद उसकी माँ उस दर्द को नहीं समझ पा रही थी। अब इसी तरह से एक दिन कटा, 2 दिन कटे। जब रिया पर नहीं रहा जाता है तो 25 नवंबर को वो पुलिस के पास जाने का डिसीजन लेती है और चुपचाप अपनी माँ को बिना बताए पुलिस के पास पहुंच जाती है और पुलिस के पास जाकर अपने साथ हुए इस घिनौने कृत्य के बारे में पुलिस को सब बता देती है कि मेरे जीजू ने चलती हुई एम्बुलेंस में पूरी रात मेरे साथ इस तरह से ही घिनौना काम किया था। उसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और रिया के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस तुरंत ही आरोपियों की छानबीन में लग जाती है। अब पुलिस को 2 आरोपी तो मिल जाते हैं, बट 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। तो गाइस, आपने देखा कि किस तरह से रिया के साथ, बेचारी उस नाबालिग लड़की के साथ, उसके रिश्तेदारों ने ही किस तरह से घिनौना काम किया। इसलिए उन सभी माताओं बहनों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है जो किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा कर लेती हैं। अभी ये आंखें बंद करके भरोसे करने का टाइम नहीं है, ये कलयुग चल रहा है। यहाँ पर किसी पर भी अगर तुमने भरोसा किया तो तुम खत्म हो, ये ध्यान रखना। इसलिए प्लीज़ तुम अपने घर में ही सेफ हो बस। अगर तुम बाहर हो तो किसी पर भी कोई भरोसा मत करो, चाहे कितना भी खास क्यों ना हो। गाइस, आपके इस केस को लेकर कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, मैं वेट करूँगा और उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की रियल क्राइम स्टोरीज देखने के लिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आगे तो अपने भाई को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।